For diode D1, forward bias resistance is 20 ohm, reverse bias resistance is 600 ohm. Diode D2, forward bias is 30 ohm, reverse bias resistance 200 ohm दे रखा है. Find the equivalent resistance between A and B. If A is at higher potential, अगर A को higher potential और B को lower potential पे रखें, तो दूसरे केस में B को, अच्छा एक और डायग्राम बना लेते हैं हम लोग. Suppose this is diode D1. सिमिलर डायग्राम बनाता हूं. दिस इज डायोड D2, ये A है और ये B है. ये डायोड D1 है, ये डायोड D2 है. दूसरे वाले केस में क्या बोला गया है कि B को हायर पोटेंशियल पर रखना है, मतलब ये प्लस और ये माइनस. तो ये एक एक करके दोनों में बातचीत करते हैं. ये प्लस और ये माइनस. अगर ये प्लस है तो बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यहां पर ये रिवर्स बायस हो जाएगा. अगर डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहां पर 20 ओम हो जाएगा. और डायोड D2 रिवर्स बायस है तो बेसिकली ये हो जाएगा कितना, 200 ओम. सही है एकदम, ठीक है. इसी तरीके से अगर यहां पर ये प्लस हो गया है तो बेसिकली ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और यहां पर ये रिवर्स बायस हो जाएगा. अगर डायोड D1 रिवर्स बायस है तो इसका रेजिस्टेंस है 600 ओम और डायोड D2 अगर फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 30 ओम. तो दोनों ही केसेस में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है. तो बेसिकली दोनों यहां पर पैरेलल में है तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 लिखा जाए तो दैट विल बी नथिंग बट 200 into 20 upon 220. ऐसे अगर इसका रेजिस्टेंस R2 लिखा जाए तो R2 दोनों पैरेलल हैं तो हम लिखेंगे 30 into 600 upon 630. जीरो से यहां पर जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से बेसिकली ये 11 बार कैंसिल आउट हो गया तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट 200 upon 11 ओम. साथ ही में अगर यहां पर बातचीत करें तो ये जीरो से यहां पर जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 से यहां पर ये कैंसिल आउट हो जाएगा 21 टाइम्स. साथ में अगेन 3 से ये 7 टाइम्स और 3 से ये 200 टाइम्स. तो इट विल बी नथिंग बट 200 अपॉन 7 ओम. तो पहले वाले में 200 अपॉन 11 ओम, बेसिकली 11 लिखा हुआ है ये 200 अपॉन 11 ओम और दूसरे वाले में 200 अपॉन 7 ओम. मतलब ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा सही आंसर होना चाहिए.